अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की अनदर एग्जांपल जो कि है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हम इस लेक्चर में प्रूफ करने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यानी सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करता है लाइट स्ट्रिंग पर जिसके एक सिरे के साथ एक हैवी मैस अटैच कर दिया गया है। उस मैस को हम बॉब का नाम देते हैं और दूसरा एंड इसका फिक्स है। धागे की यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे हम एल से डिनोट किया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है। स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स है, देखें अपनी फिगर में, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो टेंशन है। यानी एट ओ पॉइंट, एट ओ पोजीशन, जो ओ पॉइंट है आपका, वहाँ पर बॉब मीन पोजीशन पर है। इसका मतलब है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ। आपको पता है जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं और सेम डायरेक्शन में हों तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। यानी यहाँ पर अब जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है जिसकी वजह से बॉब रेस्ट पर है, यानी मीन पोजीशन पर ठहरा हुआ है। अब हम इसे डिस्प्लेस कराएंगे ओ से ए की तरफ। अब रीस्टोरिंग फोर्स जब हम ओ से ए की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे फोर्स एक्ट होती है, वो कौन सी है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो बॉडी को अपनी वापस जगह पर ले आए, यानी मीन पोजीशन पर। अब सवाल ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगी? अब हम स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग के कंपोनेंट्स हैं ना, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। यानी जो स्ट्रिंग मतलब एक लाइन की एक प्रॉपर्टी है कि एंटीरियर एंगल जो ऊपर थीटा लिखा हुआ है वही नीचे एक्ट करेगा थीटा। अच्छा, इसको रिजॉल्व करने का तरीका आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी हम इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा लेंथ को, तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, देखें डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, W=mg लिखा हुआ है फिगर में। तो y कंपोनेंट में इसके mg साइन थीटा होगा और x कंपोनेंट पे इसका mg कोस थीटा होगा। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक ही रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट है जो इस बॉब को ना मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा, वो है y कंपोनेंट, ठीक है। y कंपोनेंट है यानी कि mg साइन थीटा। अब इनिशिया o से बॉडी को, अब देखें ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ चला गया, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। अब O से B की तरफ जो फोर्स लेकर जाएगी वो क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया फोर्स इसको B की तरफ लेकर जाएगी। अब इसमें ना दो बातें आप लोग ध्यान रखें कि जब बॉडी A से O की तरफ मूव करेगी, यानी बॉब A से O की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जब बॉब O से B की तरफ मूव करेगा तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और टू एंड फ्रो मोशन किस वजह से होती है? वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ये तब तक ऐसे चलता रहेगा जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सिस्टम को स्लो डाउन ना कर दे, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये सिस्टम खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। पहले टू एंड फ्रो मोशन ये चलता रहेगा, फिर इस पर जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई ना हो जाए, मतलब एक कंटिन्यूस मोशन चलता रहेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक टाइम पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब इसकी जो टाइम पीरियड हमने, जैसे उसका मैस अटैच टू अ स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या था? T=2 π√m/k। इसी तरह इसका टाइम पीरियड भी हमने मेंशन करना है, क्योंकि हमने आगे न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है और इसका टाइम पीरियड हमें यहाँ पे याद करना है, जो कि है T=2/√L/g। अब क्लास में मैंने इसके इस वाले टॉपिक के ना, ये आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इलेबरेट हुआ था, मैंने उसको बहुत शॉर्ट उसमें ले आई हूँ, और इसको आप एज इट इज़ कॉपी पे उतारिएगा, इसको याद करें। होप सो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर दी हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए आपने इसको अच्छे से, इस वाले टॉपिक को आपने याद करना है, बॉल एंड बाउल सिस्टम को भी याद करना है, और ये जो सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है इसको आपने अपनी नोट कॉपी पे राइट करना है। थैंक यू सो मच।